हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग वास्तविक संख्या के थ्योरी वाला वीडियो देख चुके हैं। आज उसका क्वेश्चन आंसर होने वाला है। प्रश्नावली 1.1 में आपका कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकाले। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकाले। आज के टॉपिक होने वाला है एचसीएफ निकालने पर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 में आता है यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालने। ठीक है, एचसीएफ निकालना तो पूरा आसान बात है। एचसीएफ निकालने के 3 विधियां होती है। एचसीएफ निकालने के 3 विधियां होती है, जैसा कि यहाँ पे देखते हैं भाग विधि, दूसरा होता है यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन विधि, और तीसरा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें भाग विधि हम लोग बचपने में पढ़ चुके हैं। भाग विधि बचपने में पढ़ चुके हैं। तो यह क्वेश्चन एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकाले। ठीक है, यूक्लिड से निकालना है, यूक्लिड विभाजन से निकालना है। ठीक है, और बारीकी से देखेंगे। पहले कुछ समझते हैं। यह निकालना हमको एचसीएफ ना, एचसीएफ के कुछ बारे में जानते हैं। ठीक है, एचसीएफ या जो है एचसीएफ देख रहा है, एचसीएफ फुल नाम नहीं है, एचसीएफ शॉर्ट नाम है। शॉर्ट बोला जाता है। जैसे कि अगर आपका नाम अब मान लीजिए कि रोहित कुमार है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि रोहित कुमार का शॉर्ट नाम क्या होगा। आप बोलिएगा आरके ना, आरके ही तो रोहित कुमार का शॉर्ट नाम होगा। उसी तरह एचसीएफ शॉर्ट नाम है, इसका लॉन्ग नाम बताते हैं कि इसका लॉन्ग नाम क्या होता है। एचसीएफ के फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म। ठीक है, एक से होता है हाईएस्ट, सी से होता है कॉमन, एफ से होता है फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ के फुल नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट के पहला अक्षर एच लिया जाता है, कॉमन के पहला अक्षर सी लिया जाता है, और फैक्टर का पहला अक्षर एफ लिया जाता है। यही तो बन गया एचसीएफ, यही तो एचसीएफ है। आप लोग का पता ही हो गया होगा कि एचसीएफ के फुल नाम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह वो एलसीएम होता है, तो एलसीएम के फुल फॉर्म भी देख लीजिए। एल से होता है लोअर, सी से होता है कॉमन, एम से होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, लोअर कॉमन मल्टीप्लाई। इसी का पहला अक्षर, लोअर का पहला अक्षर एल, आप कॉमन का पहला अक्षर सी, आप मल्टीप्लाई का पहला अक्षर एम। ये तो बन गया एलसीएफ। चलिए यो बात जान ले कि एचसीएफ का फुल फॉर्म और एलसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है ना। हाँ, तो एचसीएफ के फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने के मतलब क्या हुआ। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि हाईएस्ट कहने के मतलब पूरा तेजी से ग्रो कर रहा है। हाईएस्ट मतलब पूरा तेजी होता है। ठीक है, हाईएस्ट मतलब पूरा तेज होता है। और कॉमन मतलब होता है कि 2, 3, 4, 5 एक ही डिजिट अगर भिन्न मतलब मिल रहा है, सेंस उसका मिल रहा है कि डिजिट के, वो कॉमन होता है। और फैक्टर होता है अगर कोई भी संख्या को खंड में तोड़ दे, यानी गुणनखंड कर दे, वह फैक्टर होता है। फैक्टर करने का मतलब कि पूरा वह संख्या के बारे में खंड टूट जाए, वही तो फैक्टर होता है। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन मल्टीप्लाई। लोअर कहने का मतलब कि लो जानते हैं, लो एकदम धीरे धीरे। ठीक है, लोअर कहने का मतलब हुआ कि आप पे अगर 4 के लॉसो है तो 4 से थोड़ी लगा देंगे, लगाएंगे 2 से ना। वही तो लोअर नीचे आते हैं, नीचे। लोअर कहने का मतलब कि नीचे से, लो से चलेंगे ऊपर तक, वही होता है लोअर। और कॉमन जो मिल रहा है और मल्टीप्लाई गुना कर देते हैं, वही तो होता है लोअर कॉमन मल्टीप्लाई। एलसीएम के फुल फॉर्म, एचसीएफ फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आप समझ गए। इसको मिलाते हैं। प्रश्नावली 1.1 में फर्स्ट
क्वेश्चन है आपका कि यूक्लिड विभाजन से HCF निकालें। तो HCF निकालने के 3 विधियां होती है, भाग विधि, यूक्लिड विभाजन और भाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकाला जाता है। तो भाग विधि तो हम बचपन में पढ़ चुके हैं, वही यूक्लिड से आज बनाएंगे। देखिए बोर्ड एग्जाम में ना यूक्लिड विभाजन से HCF निकालने के लिए 2 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएंगे, ठीक है, 100% गारंटी के साथ पूछा जाता है। वही आज हम लोग देखने वाला है। एनसीईआरटी से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 135 और 225 के यूक्लिड विभाजन से HCF निकालें, ठीक है। इसका देखेंगे HCF निकालने का लिए इस यहाँ पे हम HCF का बचपन वाला विधि पहले चलेंगे, ठीक है। पहले भाग विधि से HCF निकाल के उसकी सहायता से हम यूक्लिड विभाजन से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम वही भाग विधि से पहले देखेंगे बचपन वाला। जैसा कि हम लोग ऐसे बनाते हैं 135 उतार दिया जाता है यहाँ से 225, ठीक है। अब यह रहता है कि ये से आप अपना से सोचेंगे कि मल्टीप्लाई कितना मत लगेगा। यहाँ पे देखिए 1 मत लगाएंगे, 135 एकम 135 घटाएंगे 0 12 9 हो गया, ठीक है। एक सिमिलर क्या बढ़ा के ये वाला अंक यहाँ पे उतारेंगे, हो गया 135। अभी 90 से जाएंगे 90 एकम 90, ठीक है, घटाएंगे 5 4 हो गया, इसका बढ़ा के 90 उतार देंगे तो 45 दूनी 90, यानी कि इसका HCF कितना आ गया 45, ठीक है। HCF आ गया 45। वही भाग विधि से अब यूक्लिड विभाजन से निकालने के लिए क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन से निकालने के लिए फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि शेष, ठीक है। तो भाज्य क्या होता है? भाज्य वही होता है जिसमें देते हैं और भाजक जिससे दिया जाता है, और भागफल जितना मरते अपना से सोच के गुना करते हैं, और शेषफल जो घट के आता है, ठीक है। तो यह हिंदी में भाज्य सॉरी इंग्लिश में भाज्य को A बोला जाता है, भाजक को B बोला जाता है, भागफल को Q बोला जाता है और शेषफल को R बोला जाता है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने का फॉर्मूला A बराबर BQ प्लस R होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि यूक्लिड विभाजन से HCF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बताएंगे A बराबर BQ प्लस R होता है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब बन गया आपका यूक्लिड से, ठीक है। यहाँ से उठाना है, यहाँ पे चपकाना है, यहाँ से उठा के यहाँ पे चपकाना है, यही तो काम बचा हुआ है। अब चपकाने के लिए तो मान पता होना चाहिए कौन किसका मान होगा। देखिए ये जो है ना, ये सबसे 12 मान होता है, ये सबसे 12 मान होता है। जैसा कि अगर इतना में कह दिया जाए कि आप लोग बताइए सबसे 12 मान कौन होगा, उसी वह ए होता है। ए इतना में सबसे 12 मान 1 कहा जाता है। तो आप बोलिए सर जी 225 सबसे बड़का दिख रहा है, तो एक मान हो गया 225, इसके जगह पर रख दिए बराबर तो बराबर। और बी जैसे देते हैं तो कैसे दे रहे हैं, 135 है ना, तो बी की जगह पर लिखेंगे 135, बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। क्यू कहता है अपना सोच के लगाए थे ना, वही मान होता है। तो अपना सोच के एक बार लगाए थे, और प्लस आर के मान जितना घट के आता है, घट के कितना है 90, तो 90 लिख दिए, ठीक है। उसको बात कभी करना है कि अब इतना को भूल जाना है, इतना को भूल जाना है। अब इतना में सबसे बड़का मान देखना है, तो सर जी कहेगा इसमें तो सबसे बड़का मान 135 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 135, ठीक है, बराबर तो बराबर। और बी के मान जैसे लगाते हैं, कैसे लगा रहे हैं, तो 90 से, तो 90 लिख दिए। अब गुणे क्यू के मान जितना मतलब लगाते हैं, तो 1 मतलब लगाए हैं तो 1 लिख दिए, प्लस आर के मान घट के आया है तो 45 आया है, ठीक है। अब इतना को भूल जाइए। अब इतना में सबसे 12 मान कौन है, तो आप कहेगा कि सर जी 90 है, तो यहाँ पे लिख दिए हम 90 बराबर। अब बी के मान जैसे लगाते हैं, तो कैसे लगा रहे हैं 45 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 45। अब क्यू के मान जितना मरते लगाते हैं, कई मरते लगाए हैं 2 मरते, तो 2, और प्लस घट के कितना आया है 0। और जब जैसन के ए स्थान पर अगर 0 आ जाए, तो इतना में सबसे 12 मान HCF होता है। सबसे 12 मान तो यहाँ 45 है, तो आपका HCF बराबर आ गया 45, ठीक है। यही तो आंसर है। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना है।
इतना बनाना है, 2 अंक उठा लेना है, ठीक है। यही यूक्लिड विभाजन है, इतना ही इसको मदद से कथी करना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ चपकाना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ चपकाना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ चपकाना है, यहाँ से उठा के फेविक्विक से चिपकाना है, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, ठीक है, आसानी से स्कूल में पढ़ सकते हैं। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि 196 और 38,220 का HCF निकाल दिए, वही विधि से निकालना है, यूक्लिड से, ठीक है। वही काम करेंगे आराम से, आसानी से। पहले इधर नोट कीजिए 196 और 38,220, ठीक है। देखने में तो बहुत भारी है, लेकिन एक के जगह इसका गुणनखंड हो जाएगा। आप 196 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉरी 195 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डायरेक्ट 38,220 आ जाएगा, ठीक है। सब कट गया, यानी कि इसका HCF कितना आ गया, HCF आ गया 196, HCF आ गया 196, ठीक है। इधर भाग विधि है। अब यूक्लिड से देख लीजिए, तो अभी मैं बताए हैं कि यूक्लिड विभाजन एलओई से HCF निकालेगा फॉर्मूला कि A बराबर BQ प्लस R होता है। अब ये ना बताए, हाँ ठीक है। अब यो बताए हैं कि A के मान कहाँ से आएगा, बोले हैं कि ये वाला में देखना है कि सबसे बड़का मान कौन है। तो आप तो बोलिएगा सर जी 38,220 से बड़का मान है, वही तो A के मान हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 38,220 और B के मान जैसे लगाते हैं तो कैसे लगा रहे हैं 196, तो यहाँ पे 196 लिखिए और गुणे Q के मान जितना मतलब लगाते हैं, कितना मतलब लगा है 195 मतलब, और प्लस R के मान जितना घट गया, घटे कितना आया है 0, कट गया तो 0 हुए ना। हाँ, तो यह ना बोले कि इतना में सबसे बड़का मान वही HCF होता है, जितना में सबसे बड़का मान 196 हो गया, यही तो HCF हो गया, ठीक है। HCF बराबर 196 आंसर। अगर ना समझ में आए ना तो कमेंट करके समझाता, ठीक है। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। सेकेंड हो गया, फर्स्ट सेकेंड हो गया, थर्ड देखते हैं, ठीक है। थर्ड कहता है, थर्ड कह रहा है कि 255 और 867 का HCF निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम भागविधि से निकालेंगे, उसकी सहायता से यूक्लिड से आसानी से निकालेंगे, वहां से उठाएंगे, अब ये चीज चपका देंगे, ठीक है। अब देखिए 255 से देख लीजिए, 255 से 3 बार गुना करके देखिए, 5 है 15, 5 5 है 15, 16 6 6 7, आगे आपका 765, ठीक है। तो 3 बार लगाएंगे कितना 765, घटाइए 201, ठीक है। चिन्ह के आगे बढ़ाना है, यहाँ अंक उतारना है। आपका 255, अब लगा दीजिए 2 से 204, ठीक है। घटाइए 1 5, कट गया 51, और इसका उतार दीजिए 102, 51 दूना 102, ठीक है, कट गया। यानी कि HCF कितना आ गया 51। तो भाग विधि से इसी की यूक्लिड से बना लीजिए। यूक्लिड से बनाने के लिए अभी फॉर्मूला बताए हैं कि सर जी A बराबर BQ प्लस R होता है, ठीक है। अब A के मान, B के मान, C के मान कहाँ से आएगा, तो वही बताना है कि इतना में दिखाना है, इतना में सबसे बड़का मान देखना है। इतना में सबसे बड़ा मान 867, तो A के मान हो गया 867 बराबर B के मान जैसे लगाते हैं, तो कैसे लगाए हैं 255 से, तो 255 लिखिए, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, Q के मान जितना मरते लगाते हैं सेंस लगा के, तो 3 मरते प्लस R के मान जितना घट के आता है, घट के है 102 लिख दिए, ठीक है। अब इतना को भूल जाइए, अब इतना में सबसे बड़ा अंक खोजिए। सर जी बोलिएगा इतना में सबसे बड़ा का अंक 255 है, तो A का मान 255 रख दिए, और B के मान जैसे लगा रहे हैं, कैसे लगा रहा है 102 से, तो यहाँ 102, और मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, जब कितना मरते लगाए हैं तो 2 मरते प्लस घट के कितना आया तो 51 लिख दिए। अब इतना के भूल जाइए, अब इतना में देखिए तो सबसे बड़ा अंक कौन है तो 102 है, तो यहाँ 102 लिख दिए, और B के मान जिसे लगाते हैं ना, लगा रहे हैं कैसे 51 से 51, और गुणे Q के मान जितना मतलब लगाए, कम मतलब लगाए हैं 2 मरते लगाए हैं, प्लस R का मान 0, और जब यहाँ पे 0 आ जाए ना तो इतना में सबसे बड़ा अंक HCF होता है, तो HCF बराबर हो गया 51 आंसर, ठीक है।
ठीक है, तीनों के तीनों क्वेश्चन समाप्त हो गया। इस वीडियो में यहीं तक में क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे अगला पार्ट दिखाया जाएगा। आप लोग अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। और लगाओ कि एचसीएफ आसानी से आप लोग को समझ में आया होगा। आई होप कि अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है।